गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, राम एक तापसती नारी, नाम कोटे खाले कुमते कुमारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गया हो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकाए राम गुण गाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो राजा परीक्षित के मन की भ्रांति दूर हो गई। सुखदेव जी ने दक्ष प्रजापति का प्रसंग कहा, उनके 11,000 पुत्रों के विरक्त होने की कथा भी सुना दी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित 49 प्रकार के मरुदगणों की उत्पत्ति का वर्णन किया। अब प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, मैंने तो बस इतना ही सीखा है, इतना ही जाना है कि ये जीवन है, इसे बर्बाद मत जाने दो, बस श्री हरि का भजन करते रहो, नारायण का भजन करते रहो। इतना सुना कि नारायण नाम लिया कि प्रहलाद को गोद से नीचे गिरा दिया और कहा कि शंडामर्क जी, ये तुमने क्या सिखाया है, ये क्या सीख करके आया है, ये नारायण का नाम लेता है, ये नारायण का नाम लेता है। ये शंडामर्क जी ने कहा कि माफ करें, हमने तो इसे नहीं सिखाया है। फिर प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए स्कूल भेज दिया। अब वहां जाकर के फिर वहां पर प्रहलाद जी पहुंच गए हैं। जितने भी बालक उनके साथ में पढ़ते हैं, सबसे कहा कि सभी आइए, और सब आकर के भजन करते हैं, भगवान का कीर्तन करेंगे। तो सभी सखाओं ने कहा कि देखो भैया प्रहलाद, हम तो नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने सुन लिया तो हमें छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे। उन्होंने कहा कि क्यों डरते हो, आ जाओ, सब कीर्तन करेंगे साथ में। तो किसी ने कांसा ले लिया है, किसी ने कुछ लिया है, किसी ने कुछ लिया है, सब कीर्तन करने के लिए तैयार हो गए। प्रहलाद जी बीच में है, तन में होकर के, मगन होकर के कीर्तन करना शुरू करते हैं और सभी सखा साथ में कीर्तन कर रहे हैं। श्री हरि हरि श्री नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी। बोलो हरि हरि, बोलो हरि
जोर जोर से। इतने में ही वहां संगमरमर जी आ जाते हैं और उन्हें बंद कराने के लिए आते हैं। और जैसे ही प्रहलाद जी को छूते हैं, इस पर हुआ है कि उन्हें भी जोर से करंट लग गया और उन्होंने भी नृत्य करना शुरू कर दिया और बोलते हैं श्रीमान नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी रे न्यारी। तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी। हरि हरि बोलो हरि हरि। बोलो हरि हरि बोलो हरि हरि। बोलो हरि हरि बोलो हरि हरि। बोलो हरि हरि बोलो। इस प्रकार से जोर जोर से कीर्तन चल रहा है। इतने में ही वहां पर हिरण्यकश्यप पहुंच जाते हैं। हिरण्यकश्यप वहां पर पहुंचा और जाकर के जोर से मुष्टिक प्रहार जमीन पर किया। जोर से मुष्टिक प्रहार जमीन पर किया तो कीर्तन वहीं रुक गया और अपने पुत्र प्रहलाद को पकड़ लिया और खींच करके ले गया और दंड देना शुरू कर दिया। अपने सैनिकों को बुलाया और कहा कि जाओ इसे नीचे फेंक करके आओ। अब सभी नीचे फेंकने के लिए गए, लेकिन प्रभु ने आकर के उसे गोद में ले लिया, प्रहलाद जी को बचा लिया। फिर प्रहलाद जी की बुआ है जो होलिका, उनको बुलाया और कहा कि अपनी बहन को बता दिया कि इसे गोद में लेकर के बैठ जाना और ये बचना नहीं चाहिए। ये दुष्ट आत्मा है, ये हरि हरि करता है, ये नारायण का नाम लेता है। होलिका जो थी अग्नि में लेकर के प्रहलाद जी को बैठ गई, लेकिन भगवान की कृपा इतनी थी कि उनके ऊपर जो भी चुंदरी थी वो प्रहलाद जी के ऊपर आ गई और होलिका जल करके राख हो गई। अब प्रहलाद जी को पकड़ लिया है और कहा कि हे दुष्ट आत्मा, तू मरता भी नहीं है। मैंने कितने प्रयास किए तुझे मारने के लिए, बता तू क्यों लेता है ये नाम? तुम्हें पता है कि ये मेरा शत्रु है, मेरे भाई को इसने मारा था। और प्रहलाद जी को पकड़ लिया है। प्रहलाद जी रोते हैं और गोविंद को पुकारते जा रहे हैं। और प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन प्रहलाद जी कहते हैं कि अरे मोही मारी कहा मिले पिताजी, अरे मोहे मारी कहा मिले पिताजी, ने कमन में करो विचार हरि से बैर बढ़ाए, जो कर रहे अत्याचार। हरि से बैर बढ़ाए, क्यों कर रहे अत्याचार।
पुत्र नहीं होते हैं उनसे पूछो कि पुत्र प्राप्ति के लिए वो क्या क्या नहीं करते हैं, और आप हो कि मुझे मारना चाहते हो। और प्रहलाद जी कह रहे हैं माते पिता पुत्रन के काजे ईश्वर भक्ति करते हैं। माता पिता पुत्र के कारण ईश्वर भक्ति करते हैं। करे उपवास, हाँ करे उपवास, नियम व्रत संयम पुत्र की आशा रखते हैं। करे उपवास नियम व्रत संयम पुत्र की आशा रखते हैं। ऐसा कहा बिगाड़ो रे मैंने, ऐसा कहा बिगाड़ो मैंने, जो उठाई लाई तलवार हरी से बैर बढ़ाए, क्यों करे रहेगा अत्याचार। हरि से पैर बढ़ाएंगे, क्यों कर रहे अत्याचार। और प्रहलाद जी रोते हैं और कहते हैं पिताजी ये दौलत, ये राजपाट कुछ साथ में नहीं जाएगा, कुछ साथ में जा सकता है क्या? अरे जिस परमात्मा की वजह से इस दुनिया में तुम आए हो और उसी से बैर करके बैठे हो, क्या बिगाड़ा है तुम्हारा उसने? अरे जो भी हंसने बोलने की जो भी शक्ति हमें मिलती है उन्हीं से मिलती है, और आप हमें मारने के लिए उतारू हो गए। और प्रहलाद जी रोते हैं और कहते हैं पिताजी राजी पाटे और माल खजानो दौलत संग न जावेगी। अरे राजपाट और माल खजाना दौलत संग न जावेगी। राजपाट और माल खजानो दौलत संग न जावेगी। राजपाट और
उसे मार नहीं सकते हैं। कैसा भी पुत्र क्यों ना हो। और कहते हैं कितना बैरी होए पुत्र पर मात पितन को प्यार हो है। कितना मेरी कोई पुत्र पर मात पितन को प्यारो है। चौथे पन में हाँ चौथे पन में बने सहारो ये नैनन को तारो है। चौथे पन में बनो सहारो ये नैनन को तारो है। सुत कुमारी को पिता शुभ पावे। सुख तुम्हारी को पिता सुख पावे। डोले हाथ बसारे हरी से पैर बढ़ाए के क्यों कर रहे अत्याचार। हरी से पैर बढ़ाएंगे क्यों कर रहे अत्याचार। और प्रहलाद जी कहने लगे हैं पिताजी जब हम आते हैं इस दुनिया में तो प्रभु से वायदा करके आते हैं कि हम सत्य मार्ग पर चलेंगे, लेकिन यहाँ आकर के सब भूल जाते हैं। और आपको पता है उसके बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता है। प्रहलाद जी कह रहे हैं पिता से सत्य मार्ग को वायदा करे नरे बुरे कर्म क्यों करता है। सत्य मार्ग को वादा कर बुरे कर्म क्यों करता है। सत्य मार्ग को वायदा करे नरे बुरे कर्म क्यों करता है। सत्य मार्ग को वायदा कर बुरे कर्म क्यों करता है। बिन ईश्वर के हाँ बिन ईश्वर के सब जग जाने पता तक नहीं हिलता है। बिन ईश्वर के सब जग जाने पता तक नहीं हिलता है। अब उस प्रभु से दूर लगाओ। अब उस प्रभु से दूर लगाओ। जाते हैं जाए तेरा पार हरी से पैर बढ़ा के क्यों कर रहे अत्याचार। हरी से पैर बढ़ाएंगे क्यों कर रहे अत्याचार। हरी से पैर बढ़ा के क्यों कर रहे अत्याचार। हरे से पैर बढ़ाएंगे क्यों कर रहे अत्याचार। हरी से पैर बढ़ा के क्यों कर रहे अत्याचार। हरे से पैर बढ़ाएंगे क्यों कर रहे अत्याचार। कहने लगे प्रहलाद जी पिताजी वो तो हर जगह है, हर में सब में व्याप्त है वो।
तुम्हारे अंदर भी वो है, मेरे अंदर में भी वो है, हर जगह है। क्यों मारते हो तुम मुझे? हिरण्यकश्यप ने कहा कि कहाँ है, बताओ कहाँ है वो? कि पिताजी, ये जो सामने जो खम्मा दिखता है इसमें भी वो विराजमान है। इतना कहा कि उसने मुष्टक प्रहार जोर से खम्मे में किया तो खम्मा फट गया और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। जोर जोर से हुमारब कर रहे हैं, हुमारब करते जा रहे हैं। सभी दूर हट गए। अब तो सभी देवता खड़े हैं, देख रहे हैं। नारद जी दौड़े दौड़े लक्ष्मी के पास में पहुंचे हैं। नारद जी ने कहा कि माता जल्दी से चलिए, आज भगवान शांत नहीं हो रहे हैं। माता लक्ष्मी ने कहा कि वैसे तो उन्हें कभी क्रोध आता नहीं, और यदि आज क्रोध आया भी है तो मैं जाकर के सब संभाल लूंगी। तो लक्ष्मी जी वहां से आई हैं। जैसे ही देखा कि भगवान तो बब्बर शेर बनाए विराजे हैं और जोर जोर से हुमारब कर रहे हैं। लक्ष्मी वहां से दौड़ लगा दी, क्षीर सागर में पहुंच गई लौट करके। अब तो सभी देवताओं ने स्तुति की है लेकिन कुछ नहीं होता है। अब वहां पर भगवान शंकर सब पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब तक पुत्र प्रहलाद सामने नहीं जाएंगे तब तक इनका क्रोध शांत नहीं होगा। जैसे ही प्रहलाद जी को सामने किया, प्रहलाद जी को चाटना शुरू कर दिया है। चाटते हैं वो और हुमारब कर रहे हैं और जाकर के हिरण्यकश्यप को झट से पकड़ लिया और पकड़ करके देरी में डाल लिया है। और हिरण्यकश्यप जो है वो छूट करके दौड़ने लगा, लेकिन प्रभु ने देली में पटक लिया है। अब हिरण्यकश्यप बोला कि तुम मुझे मार नहीं सकते हो। भगवान बोले क्यों नहीं मार सकते हैं? कि मैंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किए हैं, तुम मुझे मार नहीं सकते। कि क्या वरदान मांगा है? कि मैंने वरदान मांगा है कि मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान बोले ये भी तुम ही बताओ कि ये दिन है कि रात है, क्या दिखाई देता है तुम्हें? उसने कहा कि न तो ये दिन है न रात है, ये तो गोधूल की बेला है। भगवान ने कहा तो तभी तुम्हें मारूंगा, लेकिन फिर भी तुम मुझे नहीं मारोगे। कि क्यों नहीं मार सकता? कि मैंने और वरदान मांगा था। कि क्या मांगा? कि मैं न अस्त्र से न मरूं न शस्त्र से मरूं। भगवान बोले ये भी तुम ही बताओ कि तुम्हें मेरे हाथ में अस्त्र दिखाई दे रहा है या शस्त्र दिखाई दे रहा है? उसने कहा कि ना तो तुम्हारे हाथ में अस्त्र है न शस्त्र है, कुछ नहीं है। प्रभु ने कहा कि मैं तो तुम्हारे पेट को नाखूनों से चीर डालूंगा, लेकिन फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते हो। कि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मैं तुम किसी भी मनुष्य से न मरूं। भगवान बोले मैं तुम्हें मनुष्य दिखाई देता हूँ। हिरण्यकश्यप ने कहा कि अभी तो आप बब्बर शेर बने विराजे हो, आधा शरीर मनुष्य का है और आधा शेर का है। भगवान ने कहा तभी तो मैं तुम्हें मारूंगा, लेकिन हिरण्यकश्यप ने कहा कि फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते हो। कि मैंने ब्रह्मा जी से और वरदान मांगा था कि तुम्हारे द्वारा बनाई गई किसी भी चीज से मैं न मरूं। भगवान बोले हमें ब्रह्मा थोड़ी बनाता है, हम
ब्रह्मा को बनाते हैं तब मैं फिर भी नहीं मर सकता। मैंने ब्रह्मा जी से और वरदान मांगा था कि क्या वरदान मांगा? वरदान मैंने ये मांगा कि मैं 12 महीनों में से किसी भी महीने में न मरूं। भगवान बोले ये 13 महीने मैंने तेरे लिए ही तो बनाए हैं कि 13 महीने के, हाँ ये पुरुषोत्तम मास लौंद का महीना, ये 13 महीने मैंने तेरे लिए ही बनाया है। अब तो हिरण्यकश्यप बोला कि 13 महीने भी होते हैं क्या? मुझे पता नहीं था, पता होता तो मैं 13 महीने मांग लेता। तो तुम कौन हो? कि मैं नारायण हूं। और जैसे ही भागने के लिए तैयार हुआ, प्रभु ने पकड़ करके उसकी पेट को चीर दिया, अंतर हड्डी को निकाल लिया और अपने गले में धारण कर लिया, उसको मार डाला। सुखदेव जी से परीक्षित ने कहा कि प्रभु वो तो राक्षस था, दुष्ट था, लेकिन प्रभु ने उसकी अंतर हड्डी को निकाल करके अपने गले में क्यों पहन लिया? सुखदेव जी ने कहा कि राजन परीक्षित, वो दुष्ट तो था लेकिन उसने प्रहलाद जैसे पुत्र को जन्म दिया है। प्रहलाद उसका पुत्र है और प्रहलाद जी के सामने भगवान खड़े हैं। अब प्रहलाद जी क्या बोले, कुछ बोल नहीं पा रहे। तो प्रभु ने जैसे ही शंख लगाया कि उनके अंदर संपूर्ण ज्ञान आ गया। प्रहलाद जी ने स्तुति की है। स्तुति करने के बाद में प्रहलाद जी से प्रभु ने कहा कि वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो पुत्र? प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु मुझे यही वरदान दे दो कि मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए, इन्हें नरक न मिले। भगवान ने कहा कि पुत्र, जिस घर में तुम्हारे जैसा पुत्र, भक्त पुत्र जिस घर में पैदा होगा, उसकी तो मैं 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता हूँ। 7 पीढ़ी मात पक्ष की, 7 पीढ़ी ननसार पक्ष की और 7 पीढ़ी ससुराल पक्ष की, उसकी तो मैं 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता हूँ। तो प्रहलाद ने कहा कि मेरे पिता को नरक न मिले। पिता चाहे कैसा भी हो, पिता तो पिता ही होता है, बाप तो बाप ही होता है। माँ के लिए तो अनेकों शब्द लिख दिए हैं, लेकिन पिता के लिए कोई कुछ नहीं लिखता है, क्योंकि पिता के लिए जितना लिखा जाए उतना कम होता है। पिता की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। पिता को सूर्य मानो, जब पिता का साया ऊपर होता है, उसकी छाया ऊपर होती है, तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। पिता महान होते हैं। माँ बाप की बराबरी कोई नहीं कर सकता है कभी भी। जिसके पिता नहीं होते उनसे पूछो, जिसके माँ बाप हैं वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। और बूटी पी लो, अरे बूटी पी लो हरि नाम वाली, बूटी पी लो हरि नाम वाली, बोल बोल के रे हरि नाम वाली, बूटी पी लो हरि नाम वाली,
भक्ति पाई। बूटी पी गई मीराबाई याने हरि की भक्ति पाई। बूटी पी गई मीराबाई जाने हरि की भक्ति पाई। बूटी पी गई मीराबाई याने हरि की भक्ति पाई। वो तो संतों के संग संतों के संग नाची घूमता खोल खोल के। संतों के संग नाची घूमता खोल खोल के। बूटी पी लो हरि नाम वाली खोल खोल के। बूटी पी लो हरि नाम वाली खोल खोल के। बूटे पी गए हनुमान जिनके हृदय में श्री राम। बूटी पी गए हनुमान जिनके हृदय में श्री राम। बूटी पी गए हनुमान जिनके हृदय में श्री राम। बूटी पी गए हनुमान जिनके हृदय में श्री राम। जिनने लंका जलाई जिनने लंका जलाई खिड़की खोल खोल के। जिनने लंका जलाई खिड़की खोल खोल के। लंका जलाई खिड़की खोल खोल के। जिनने लंका जलाई खिड़की खोल खोल के। बूटी पी लो हरि नाम वाली खोल खोल के। बूटी पी गए हरि नाम वाली खोल खोल के। बूटी पी गए तुलसीदास जिनको राम मिलन की आस। बूटी पी गए तुलसीदास जिनके राम मिलन की आस। बूटी पी गए तुलसीदास जिनको राम मिलन की आस। बूटी पी गए तुलसीदास जिनको राम मिलन की आस। जिनने रामायण लिख डाली वो जिनने रामायण लिख डाली पन्ना खोल खोल के। रामायण लिख डाली पन्ना खोल खोल के। रामायण लिख डाली पन्ना खोल खोल के। जिनके रामायण लिख डाली पन्ना खोल खोल के। बूटी पी लो हरि नाम वाली खोल खोल के। बूटी पी लो हरि नाम वाली खोल खोल के। बूटी पी लो हरि नाम वाली खोल खोल के। बूटी पी लो हरि नाम वाली खोल खोल के। बूटी पी लो हरि नाम वाली खोल खोल के। बूटी पी लो हरि नाम वाली खोल खोल के। माँ बाप का जीवन में होना बहुत आवश्यक होता है। जिनके माँ बाप हैं उनकी वो कदर नहीं करते। अपने माँ बापों की कदर करना सीखो। पिता की कदर करना सीखो। पिता हमारे लिए भगवान होते हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता है। चिट्ठी न कोई संदेश न जाने कौन सा देश वहाँ वो चले गए। कहाँ वो चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा दे जहाँ तुम चले गए। जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश न जाने कौन सा देश कहाँ तुम चले गए। कहाँ तुम चले गए।
जाते हैं तो शाम को लौट करके आते हैं। नजर दरवाजे पर रहती है कि वो लौट कर आएंगे, पर वो नहीं आते हैं लौट कर। वो पुकारते हैं लेकिन हम नहीं सुन पाते हैं, नहीं समझ पाते। आवाज तो वो लगाते हैं पर समझ नहीं पाते। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर भक्त यही है गाँव, हर भक्त यही है गाँव। उस भक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मेरे पिता मेरे भगवान, मेरे पिता मेरे भगवान, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। गांव में गली में सब दिखाई देते हैं। एक पिता की, एक बाप दिखाई नहीं देता है, बाकी के सब दिखाई देते हैं। अब आद भरे कांटे इस दिल में चुभते हैं, अब याद भरे कांटे इस दिल में चुभते हैं, याद भरे कांटे इस दिल में चुभते हैं। ना दर्द ठहरता है ना आंसू रुकते हैं। जल्दी से छुड़ा कर हाथ, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए।
अपने माँ बाप की सेवा किया करो, आदर किया करो, यही भगवान होते हैं। अपने सास ससुर की सेवा किया करे सभी, लेकिन उस परिवार को, उस घर को छोड़ के आते हैं तो यहाँ पर ये भी माँ बाप मिलते हैं, और ये माँ ऐसी मिलती है ले तो तुम्हारा भी हक बनता है कि उन्हें खुश रखना, उनकी सेवा करना। एक सभी शांति बनाए रखें। बोलिए गोविंद भगवान की। प्रहलाद जी के मन में बहुत प्रसन्नता हुई, गोविंद के दर्शन हुए। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जो प्रहलाद का मैंने जो प्रसंग तुम्हें सुनाया है, ये वास्तव में ये प्रसंग नारद जी ने तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर को सुनाया था। इन समस्त प्रसंगों का मूल उद्देश्य क्या है? शास्त्र कहते हैं घर छोड़ करके वन में जाना जरूरी नहीं है, बल्कि भागवत में तो यहाँ तक लिखा है कि व्यक्ति जब संत बन जाए, भगवा वस्त्र धारण कर ले, सब कुछ त्याग दे, एक आसन से बैठ करके 8 घंटे जब भजन करता है, उसका फल उसे प्राप्त होता है। घर में यदि स्त्री कोई भी कार्य करते समय भगवान का गुणगान कर लेती है तो वो फल उसे प्राप्त हो जाता है। तो गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा जीवन बताया गया है, सबसे बड़ा आदर्श जीवन है ये। तो गौशा में तुलसीदास जी ने लिखा है, करिषि कर्म करो विधि नाना, मन राखो राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। करिषे कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्रत्येक परिस्थिति में गोविंद के नाम को गाओ। कोई भी परिस्थिति हो, घर में भोजन बना रहे हो तो भोजन बनाते समय यही नाम उच्चारण करो। परीक्षित हम भगवान को याद नहीं करते, ऐसी बात नहीं है, बहुत याद करते हैं, लेकिन कब याद करते हैं? जब संकट आता है, दुख आता है। दुख नहीं आता है तब तक याद नहीं करते। दुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे कोई रे भैया, दुख काहे परमात्मा की याद सुख में ज्यादा करोगे तो दुख आएगा ही क्यों। लेकिन राजन, एक बात मुझे यहाँ स्मरण हो रही है। परीक्षा एक पर्वत था, त्रिकुट पर्वत।
और उस त्रकुट पर्वत पर का नाम था त्रकुट पर्वत। उस पर एक गजराज हाथी रहते हैं। उनकी 100 पत्नियां हैं, 150 पुत्र हैं। वो वहां पर वास करते हैं। और वो गजराज जब निकल करके जाते तो वहां होकर के जितने भी जीव जंतु थे, बड़े बड़े जीव जंतु सब जय जयकार करते, उनकी जय जयकार लगाते। एक क्या हुआ, एक दिन के हाथी ने सोचा कि चलो आज सरोवर में स्नान करके आते हैं। हाथी को शौक होता है सरोवर में स्नान करने का। स्नान करने के लिए हाथी चल दिए। गजराज उनकी पत्नियां साथ में जा रहे हैं और उनके पुत्र भी हैं। हाथी ने सरोवर में प्रवेश किया, स्नान करना शुरू कर दिया। किलोल कर रही थी और कोई नीचे ग्राह था। ग्राह ने आकर के हाथी का पैर पकड़ लिया। पैर पकड़ लिया हाथी का और नीचे की तरफ खींचना शुरू कर दिया। नीचे की तरफ खींचता है। गजराज ने कोई ध्यान नहीं दिया, सोचा कि छोटा मोटा जीव जंतु है, इसे अभी ये पता नहीं कि मैं राजा हूं इस जंगल का। इसे पता चलेगी तो ये माफी मांगेगा मुझसे, क्षमा याचना करेगा। अब गजराज खींचता जा रहा है, नीचे की ओर चला जा रहा है। ग्राह ने खींचना शुरू कर दिया है जोर से। उसकी शक्ति क्षीण होने लगी। शक्ति क्षीण होती है। अब तो गजराज ने अपनी पत्नियों से कहा कि सुनती हो देविया? उन्होंने कहा कि बोली कि मेरी शक्ति क्षीण हो रही है, मुझे नीचे की ओर कोई खींच के ले जा रहा है, तुम सब मेरी सहायता करो, मुझे ऊपर की तरफ खींचो। पत्नियों ने सभी ने सूंड से सूंड मिलाई और खींचना शुरू कर दिया। 5 दिन खींचा, 10 दिन खींचा, 15 दिन खींचा और कितना खींचते 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 वो परेशान हो गई। परेशान हो गई। फिर उन्होंने कहा कि अपने पुत्रों से, पुत्र तुम भी खींचो। वो भी खींच रहे थे, परेशान हो गए। कई दिन बीत गए और उन्होंने पुत्रों ने कहा कि पिताजी आप तो बाहर आने का नाम नहीं लेते, नीचे की तरफ जा रहे हो, अब हमसे नहीं होता, हम तो जा रहे हैं। पुत्रों ने अपने पिता को बीच में ही छोड़ दिया, खींचना बंद कर दिया। देखो जिन पुत्रों के लिए माँ बाप क्या नहीं करते हैं, इन पुत्रों के लिए खुद नहीं खाएंगे लेकिन उन्हें खिलाते हैं। उनके लिए क्या क्या नहीं करते हैं। लेकिन माँ बाप जितना जिंदगी में कमाते हैं सब पुत्रों के लिए करते हैं। आगरा की घटना है ये, पश्चिमपुरी की साइड की, कि वो एक व्यक्ति थे जो वो मास्टर थे, टीचर थे सरकारी। उन्होंने जीवन में बहुत कमाया पैसा। उनके 2 बेटे थे, दोनों को पढ़ाया लिखाया। उन्होंने सोचा कि देखो ज्यादा संपत्ति खरीद के क्या करेंगे, बहुत है हमारे पास में और हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे, इनकी जिंदगी बन जाएगी, तो हमारा तो यही है बस, ये कुछ कर ले। बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया दोनों बेटों को। तो बेटा खूब पढ़े लिखे, अच्छी अच्छी नौकरियां मिल गई उन्हें, विदेश में जॉब करने लगे। विदेश में पहुंच गए दोनों बेटा। माँ बाप को यहीं छोड़ दिया, विवाह हो गया, पत्नियों को साथ ले गए। माँ बाप बूढ़े हो गए। अब
क्या हुआ कि माँ की अचानक से तबीयत खराब हो गई, फालस मार गई। फालस मार गई तो पिता ने फोन किया अपने बेटा के लिए, बड़े बेटे को फोन किया कि बेटा तुम्हारी माँ की हालत खराब है और तुमसे मिलने का उसका मन होता है और तुम वहां से आ जाओ। अपने पोता पोतियों को देखने का हमारा बहुत मन होता है। तो बेटे ने कहा कि देखो पिताजी, पैसों की जरूरत हो तो पैसे भेज देंगे, लेकिन टाइम नहीं है, आ नहीं सकते, वहां बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, बिगड़ जाएंगे। ऐसे कह दिया, फोन काट दिया। फिर दूसरे बेटे को फोन किया कि बेटा तुम्हारे भैया ने तो मना कर दिया, तुम भी आ जाओ, तुम्हारी माँ की तबीयत ज्यादा खराब है और तुम्हारी माँ का बहुत मन है तुमसे मिलने का, देखने का। छोटे बेटे ने कहा कि मैं नहीं आ सकता, मुझे छुट्टी नहीं है पिताजी। अगर तुम दवा नहीं ला सकते हो तो मैं किसी पड़ोसी को फोन करके बोल दूंगा, पैसे भेज दूंगा, वो दवा दे देगा, डॉक्टर भिजवा दूंगा, मैं नहीं आ सकता। दोनों बेटों ने मना कर दिया। अब माँ बाप दोनों बेचारे दुखी हैं, रोते हैं। अब वो पत्नी थी, वो तो कुछ कर नहीं सकती, फालस की है, और उनका जो बाप है बूढ़ा, वो बेचारा भोजन बनाता, घर में काम करता सब, और पत्नी को भी संभाल रहा है, उसकी सेवा कर रहा है। अब क्या हुआ, एक दिन अचानक से रात्रि में पिता की मौत हो गई। पिता सोता ही रह गया, मर गया। पिता मर गया तो सुबह के 8 बज गए। 8 बज चुके थे तो वो खटिया पे पड़ी है। उसने सोचा कि और दिन तो ये सुबह 5 बजे खड़े हो जाया करते थे, आज ये खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं? चद्दर भी ऐसे ही लगी है मुंह पर, क्या बात है? 8:30 बज गए सोचते सोचते। ऐसे के ऐसे ही रखे हैं, कोई हलचल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उसने सोचा कि आज तो ये नहीं रहे, चले गए मुझे छोड़कर। अब उस पत्नी ने रोती है, कोई कुछ दिखता नहीं, अंदर से दरवाजा बंद है, अपने आप को जैसे तैसे खटिया से नीचे गिरा लिया। नीचे गिरा लेती है माँ अपने आप को और नीचे को खिसकने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं कर पाती है, जैसे तैसे जाती है। फोन थोड़ी सी दूरी पर रखा था, उस फोन के पास पहुंचने में उसे 2-2.5 घंटे लग गए। 10:30 बज चुके थे। 10:30 बज चुके थे। अब तो पड़ोसियों ने देखा कि आज तो ये दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, सुबह से दरवाजा नहीं खुल रहा, क्या बात है? पता नहीं, देखते हैं कोई पड़ोसी। सोच रहे थे, लेकिन बाजार में कोई ऐसे किसी के घर नहीं आता है। अब उन्होंने देखा, लेकिन वो पत्नी जो फालस की मारी हुई पड़ी हुई थी, वो खींच खींच के जैसे तैसे उस फोन के पास में पहुंच गई और उसने कैसे भी करके फोन को उठाया और वो फोन पड़ोसी के घर पे जाके लग गया। अब पड़ोसी ने फोन उठाया तो बोल नहीं पा रही है कुछ भी, कि क्या बोले, वो बोल नहीं पा रही थी। अब पड़ोसी ने सोचा कि फोन तो चल रहा है लेकिन कोई बोल नहीं रहा है और रोने की सी आवाज आ रही है धीरे धीरे। तो पड़ोसी ने फोन रखा और दरवाजे पर आ गया, दरवाजे को खटकाना शुरू कर दिया, पड़ोसियों को बुला लिया। 2-4 पड़ोसी भी आ गए कि आज दरवाजा नहीं खुल रहा है। इनका ये क्या हुआ है, क्या बात है? तो पड़ोसियों ने कहा कि ऐसे हम दरवाजे को नहीं तोड़ सकते हैं, तो किसी चाबी वाले को बुलाया।
दरवाजा खोला बाहर से। दरवाजा खोलने के बाद में देखा तो तब तक उसकी भी मृत्यु हो चुकी थी, वो भी मर चुकी थी। दोनों की मौत हो गई। पड़ोसी ने फोन लगाया बेटा के पास कि कहाँ हो। उन्होंने कहा कि बोली अंकल जी क्या बात है, पैसों की जरूरत हो तो पैसे भेजे, अरे डॉक्टर की जरूरत हो तो डॉक्टर भिजवा देना, पैसे मैं भेज दूंगा आपके पास में। पड़ोसी ने कहा कि ना पैसे चाहिए ना डॉक्टर चाहिए, तुम जैसी औलाद तो भगवान किसी को न दे। आज तुम्हारे माँ बाप दोनों तुम्हारी याद में रोते रोते मर चुके हैं। तुम्हारे लिए, तुम्हारी औलाद के लिए उन्हें तुमने देखने तक नहीं दिया। तो इन पुत्रों के लिए कितना भी कुछ कर लो, कोई किसी का नहीं होता है। कितना भी कमा के रख दो। तो आज गजराज को अकेला छोड़ दिया है उनके पुत्रों ने और सूंड को हटाया और चल दिए कि आप तो निकलने का नाम ही नहीं लेते हैं। और जो पत्नियां हैं उन्होंने 2-4 दिन और खींचे, वो भी चलती हैं मुंह मोड़ करके, मुंह मोड़ करके चलती हैं। अब गजराज ने रोना शुरू कर दिया, क्या करूं मैं, मेरा कोई किसी ने भी साथ नहीं दिया। जिन पत्नियों के लिए मैंने कितना कुछ किया, इन पुत्रों के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, सब मुझे आज अकेला छोड़ करके चले गए। उस गजराज ने ऊपर की तरफ सूंड को उठाया है और कहा कि हे माधव, हे गोविंद, हे कृष्ण कन्हैया, आप आओ, मुझे आकर के बचा लीजिए। अब तो आकाश मंडल में सभी देवी देवता बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि गजराज को बचाने हम क्यों जाए, गजराज ने हमारा नाम थोड़ी पुकारा है। बोले बाबा कहने लगे इसे मेरा पूरा नाम याद नहीं था, तो बम बम भोले ही कह देता, मैं बचाने चला जाता। सब देवता प्रतीक्षा में हैं। भगवान विष्णु ने गरुड़ को आदेश किया कि गरुड़ जल्दी आओ, गजराज के जीवन में संकट आया है, उसे जाकर के बचाना है। लेकिन गजराज को बचाना है, जल्दी आओ। तो गरुड़ के मन में भी अभिमान आ गया। गरुड़ ने सोचा कि भगवान को जहां कहीं भी जाना होता है तो मेरे ऊपर विराजमान होकर के जाते हैं, अकेले तो वो कहीं जा नहीं सकते। भगवान ने सोचा कि गजराज को तो बाद में बचाएंगे, पहले गरुड़ के जीवन में जो अभिमान आया है उसे दूर करना है। लेकिन अब तो गरुड़ आए और गरुड़ ने कहा कि प्रभु आने में थोड़ा समय तो लग ही जाता है, बैठिए जल्दी चलिए। तो भगवान ने एक किनकी उंगली को गरुड़ की पीठ पर रख दिया और कहा कि चलो उड़ो। अब गरुड़ ने पंख फड़फड़ाना शुरू किया। गरुड़ पसीने पसीने हो गया, लेकिन एक तिल भी वो उड़ नहीं सका। प्रभु ने कहा कि गरुड़ तुम कहते हो कि तुम मुझे लेकर के जाते हो, अरे तुम मुझे लेकर के क्या जाओगे, मैं स्वयं तुम्हें लेकर के जाता हूँ। अब गोविंद चल दिए हैं गजराज के पास में। अब जैसे ही गजराज ने गोविंद को आते हुए देखा, तुरंत कमल का फूल तोड़ लिया है और स्तुति करना शुरू कर दिया कि हे गोविंद, हे माधव, मेरी प्राण रक्षा कीजिए। और नेत्रों में आंसू हैं और कहते हैं दुनिया से मैं हारा, मैं आया तेरे द्वारे, यहाँ से घर जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सर।
धर्मराज कहते हैं कि हे प्रभु, आकर के मेरी प्राण रक्षा कीजिए। और कहने लगे हैं, मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तो मुझसे ही पूछेगा ये संसार सारा। तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई क्यों नैया, हाँ डूब गई क्यों नैया, करते हैं शिकार, यहाँ से कर जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ से घर में हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। सब कुछ लुटा है, बस लाजी बची है, तुम पर ही बाबा मेरी आसी बंधी है। सभी कुछ लुटा है, बस लाजी बची है, तुमसे कन्हैया मेरी आस लगी है। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार, यहाँ से कर जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। अरे दुनिया से मैं हारा, तेरे द्वार, यहाँ से घर में हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा, मैं आया तेरे द्वार, यहाँ से कर जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा, आया तेरे द्वार, यहाँ से घर में हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा, मैं आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा, वो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर में हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। कहाँ जाऊंगा सरकार, कहाँ जाऊंगा सरकार, कहाँ जाऊंगा सरकार, कहाँ जाऊंगा